कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे ऐसे। वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे। जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा, हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे देके ले जाता था। हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे। नई नई आती थी जो हमारे पास थी वो बिकी जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां आती थी, रोज एक लड़की आती थी। अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था कि। आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था, उसको बेच दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल, इतनी होगी। तौबा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक हो? जी। रुखसाना ही नाम है ना? हाँ जी। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा रुखसाना, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं जी। अच्छे भी याद रह जाते हैं, बुरे भी याद रह जाते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि वक्त गुजर जाता है। हाँ जी। रुकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि शौहर का क्या नाम है? नहीं। नईम नाम है। नईम से राब्ते में हो अभी? हाँ जी। राब्ते में हो? हाँ। आजकल राब्ते में हो? हाँ जी। ठीक है। नईम से कहाँ मुलाकात हुई थी? वैसे फोन पे। फोन पर मुलाकात जी। हुई थी? फोन पर बातचीत होती होगी ना? हाँ जी। ठीक है। नंबर फिर आपस में जाहिर है मिल गया तो फिर बातचीत होने लग गई? हाँ जी। ठीक है। क्या करते थे शौहर? वो उनके अपनी जमीन में पानी लगाता है। ठीक है। जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी की पेशकश आपकी तरफ से थी या शौहर की तरफ से थी? दोनों में ऐसे थे। दोनों की तरफ से? हाँ जी। मुझे लग रहा है कि बड़ी खुशी से ये शादी हुई थी। हाँ? हाँ जी। पसंद की शादी थी? हाँ जी। कैसा वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वक्त हाँ गुजरा। जी। कितने साल गुजरे? 1.5 साल। 1.5 साल गुजरे। आप कैसे कह सकते हो कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा? मतलब अच्छा ही चलता था मेरे साथ, अच्छा ही गुजरा। क्या क्या मतलब कैसे चलते थे आपके साथ? जैसे कोई चीज मांगनी, लेके देनी, मारना नहीं, लड़ना नहीं, ऐसे थे। मारता नहीं था? नहीं। लड़ता नहीं था? नहीं। ख्याल रखता था? हाँ जी। खाना शाना घर में इज्जत सारी प्रॉपर होती थी? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अम्मी की तरफ कितनी दफा आई हो शौहर के घर से? काफी देर नहीं, दफा शादी आई के हूँ। बाद कितनी दफा मिलने आई हो? 10-12 दिन, मतलब 10-12 बार। दफा आई हो? हाँ जी। ठीक हो गया। साथ आता था? हाँ, कभी साथ आता था, कभी नहीं आता था। ठीक है। साथ क्यों, मतलब हर दफा क्यों नहीं आया? कभी काम पे बिजी हो जाता था, कभी भाइयों के डर से नहीं आता था। ठीक है। हाँ। तो आपकी तो सारे वालिदा थी, आप मिलने आती थी अम्मी हाँ को। जी। पता है ना, अम्मी अभी भी रो रही हैं और कितनी परेशान है। हाँ जी। क्यों परेशान है ये? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ ये कि नईम के साथ जो साल गुजरे, जो टाइम गुजरा, वो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ। अगवा कैसे हुई हो? गोवा वहाँ से बस आ रही थी मम्मा के पास मिलने कहाँ के। से आ रही थी? लोधरा से। किसके साथ? अकेली। अकेली आ गई? हाँ जी। किस में? बस में? हाँ जी। अच्छा, बस में आ रही थी लोधरा से अम्मी के पास? हाँ जी, रास्ते में गोवा। किस जगह पर? मुल्तान। मुल्तान स्टेशन पे उतरी थी? हाँ। नहीं, वो बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे उतरी थी? हाँ जी। फिर? वहाँ से अंधेरा हो रहा था, उन लोगों ने कहा कि आगे बस टिकट कटा के चले जाना। क्या? बस की टिकट आगे कटा के चले जाना। उन लोगों ने पैसे दे दिए थे, वहाँ उतार दिया था मुझे। नहीं, क्या कहा था उन्होंने? उन लोगों ने कहा आगे बस नहीं पे चले जाना, हम बस यहाँ तक ही आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। किसने कहा था? वो बस वाले ने। सबको कहा था कि सिर्फ आपको? सबको कहा था। अच्छा, फिर आप उतर गई? हाँ जी। पैसे भी दिए थे? हाँ जी, उन लोगों ने पैसे दे दिए थे। ठीक है। फिर आपने क्या किया? मैं वहाँ बैठ गई थी तो बस का इंतज़ार कर रही थी। एक औरत मेरे पास आई, मुझे कहती यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, तो बस जब आएगी तो मैं बैठ जाऊँगी। कहती आप ऐसे करो, यहाँ जे चौक अच्छा नहीं है, यहाँ तुझे कोई मार देगा या तुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, तो मेरे घर आ जाओ। तो ऐसे से बात नहीं की उसने, मैं उनके घर चली गई। कहती हाँ जी। अम्मी को नहीं बताया? फ़ोन बंद हो गया था। शौहर को भी नहीं बताया? फ़ोन ही बंद था, अगर होता तो वो कहती तुम 10-12 मिनट बैठना और फिर तुम्हें बस स्टॉप पे बैठा दूँगी, तुझे छोड़ वो बस पे बैठा दूँगी और तुम चले जाना। मैंने कहा ठीक है। उन लोगों ने मेरी चाय पिलाई, चाय में कुछ डाला हुआ था, मुझे नहीं पता चला।
चाय पिलाई जाते साथ? हाँ जी। ठीक है, चाय पीते ही क्या हुआ? पता नहीं, होश ही नहीं रही थी, तो आँख खुली तो सो गई थी? हाँ, नींद आ गई थी। फिर मुझे वहाँ सिंध जाकर शई। सिंध जाके होश आई? हाँ जी। जब होश आई, जब आंखें खुली तो क्या देखा आसपास? एक कमरा था और मैं वहाँ थी एक कमरे में। उन लोगों ने बंद कर दिया, वहाँ और भी लड़कियाँ थी। और तो मैंने रोना शुरू कर दिया, कहती तुम रो ना, यहाँ हमें भी यहाँ ऐसे ही लाया गया, बेचा गया, अगर तुम रोगी चींके मारोगी ये तुझे मारेंगे। हम भी ऐसे करती थी तो हमें भी ऐसे मारते थे। तो फिर वहाँ उसके साथ रही उनके। जी? फिर उनके साथ रहना पड़ा। कितने दिन? उधर 22-23 दिन उधर रही थी। कितनी लड़कियाँ थी? 10-12 लड़कियाँ थी। 10-12 लड़कियाँ थी वहाँ पे? जी। अच्छा, 10-12 लड़कियाँ थी। किस उम्र की थी? आपकी तरह की? हाँ बड़ी जी, थी? नहीं मेरी तरह छोटी छोटी उम्र की थी। अच्छा ठीक है, वो लड़कियां भी वहाँ मौजूद थी? ये जो आपको अगवा करके औरत लेकर गई थी अपने घर, ये भी वहाँ होती थी? नहीं, ये वहाँ छोड़ के आ गई थी मुझे। छोड़ के आ गई थी? हाँ जी। किस चीज पर छोड़ने आए थे? मुझे पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं, सोई भी थी ना? हाँ जी। जब आँख खुली तो लड़कियों को देखा? लड़कियों को एक कमरे में बंद में देखा था। ओहो हो। जी। अच्छा, खाना शाना क्या मिलता था? खाना 3 टाइम देते थे खाना। वो क्या जो वो खाते थे वही हमें देते घर वाला थे। खाना होता था या कोई सही खाना नहीं था? नहीं, सही खाना होता था, खाना ठीक देते थे। 3 टाइम खाना मिलता था। क्या हाँ जी। करवाते थे लड़कियों से वहाँ? कुछ भी नहीं, बस खाना बनवाते थे अपने लिए और लड़कियां जो वहाँ थी उनके लिए। अच्छा, तो हाँ आप जी। क्या करती थी? आपकी क्या ड्यूटी थी? मुझे तो कुछ नहीं करते थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी ना खाना बनाने के लिए। फिर क्या कैसे गुजरे 22 दिन? क्या करती थी सारा दिन? बस कमरे में रहते थे बंद, बाहर तो निकलते नहीं थे। बिल्कुल सारा दिन बंद, रोना ही दरवाजा होता बंद होता था? हाँ जी, ताला लगाते थे। बाहर से ताला होता? हाँ जी। तो सोते कहाँ थे? उस कमरे में ही। नहीं, जमीन पे चारपाई थी? कैसे? जमीन पे। जमीन पे सोते थे? हाँ जी। अच्छा, और वॉशरूम? वॉशरूम भी कमरे में था। कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम था? हाँ जी। ठीक है, 22 दिन वहाँ गुजरे आप? हाँ जी। ठीक है, और कोई मारपीट तशद्दुद भी होता था? नहीं, कोई लड़की रोती थी ना तो उनको मारते थे। रोती थी लड़कियाँ? हाँ, कहती थी हमने अपने घर जाना है। फिर तो कौन मारता वो था? मारते थे जिन जहाँ छोड़ के आई थे। नहीं, कितने लोग थे? वो थे 8-9 लोग थे। वो आदमी थे? आदमी भी थे, 2 औरतें थी। 2 औरतें और बाकी आदमी? हाँ जी। ये मिलके मारते थे? हाँ जो जी। चीखती थी, जो बोलती थी? हाँ जी। डंडों से मारते थे? हाँ जी। आपको भी मार पड़ी? मुझे भी मारा था, लगा मैं रोई थी, मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है। फिर? कहते अब तुम नहीं जाओगी फिर? कभी भी। तो वो मारते थे। फिर वो मारते थे? हाँ जी। और जरा डिटेल से बताओ ना। और फिर उन लोगों में उनके पास रही, वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे। जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा। हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे देके ले जाता था? हाँ जी। कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे ऐसे। 4, 5, 6 लाख रुपए में लड़की बेच देते थे? हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? मेरे कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। नहीं, टोटल लड़कियां कितनी थी उस कमरे में? कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे। अच्छा, जैसे रोज मुझे। आती थी, हाँ जी। निकल जाती थी? हाँ जी। ओहो। नई नई आती थी जो हमारे पास थी वो बिक के जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां आती थी, रोज एक लड़की आती थी। रोज आती थी? अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था कि। आपको कैसे पता चलता था? मुझे उसने बताया था। किसने? जो मुझे ले गए थे। अच्छा, वहाँ लड़की थी, उसने बताया था? हाँ जी। क्या बताया उसने? वो कहती थी कि आप इतने में बिक जाते हो। तो हम उससे लड़ते थे, हम कहते तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वो कहता था हमारा काम ही है ऐसा ही। फिर क्या हुआ कुछ? ठीक है, आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था, उसको बेच दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? हाँ जी। अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल, इतनी होगी। 60 साल होगी? हाँ जी। अंदाजन? हाँ जी। अच्छा, उसने आपको कितने रुपए में खरीदा? 4.5 लाख में। तौबा, 4.5 लाख रुपए में 60 साल के बूढ़े ने आपको खरीद लिया? जी। फिर ले गया आपको? हाँ जी। कहाँ लेकर गया? वो वहाँ सिंध में ही थे। अच्छा,
जी। क्या गाड़ी शाड़ी पे आया था, किस तरह आया था? गाड़ी पे ले गया? हाँ वो जी। बांध शांत के बिठाया था गाड़ी में या इसी तरह ही बस बिठा दिया था? ऐसे ही। ठीक है, कहाँ लेकर गया? वो झोंपड़ियाँ थी, वहाँ ले गए, झोंपड़ियों में रहते थे वो लोग। वो झोंपड़ियों में रहता था जो 4.5 लाख रुपए में खरीद के? हाँ जी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, खाना फिर बनवा। वहाँ झोंपड़ियों में रखा आपको? हाँ जी। कितने दिन वहाँ 1 महीना रही थी। झोंपड़ियों में? हाँ जी। आपको तो आदत नहीं थी, आप तो घर से गई थी। हाँ जी। मुश्किल तो होती होगी, जाहिर है। रोती थी रोज ही रात को, बहुत भागी मुश्किल क्यों से नहीं रहती वहाँ थी जी। भागी क्यों नहीं? भागना नहीं, वहाँ से भागा नहीं जाता था, रास्तों का नहीं पता, वो बाहर नहीं निकलने देते थे वो। झोंपड़ी का तो कोई मसला नहीं होता ना, उसपे कौन सा कोई ताला शाला लगा होता है? न, वो कहता था कि अगर तुम यहाँ से भागी, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुझे मार देंगे। रखा होता था असला वगैरह? हाँ जी, उसके पास था। असला रखा होता था? पिस्टल विस्टल थी उसके पास? हाँ जी, हाँ थी क्या उसके नाम था पास। उसका? फैज था उसका नाम। फैज उसका नाम? हाँ जी। फैज मारता था आपको? नहीं, मारता नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, वैसे खाना बनवाता था। तो जब मैं इधर साइड पे देखती थी या कोशिश करती थी तो वो कहता तुझे, अगर तुमने कोशिश की तो मैं मार दूंगा। कितने दिन रही फैज के साथ? 1 महीना। 1 महीना? जी। इस 1 महीने के दौरान मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, सिर्फ फैज के पास ही रही हो या और भी कहीं गई हो? नहीं, बस उसके। उधर ही रही हो? हाँ उसी जी। झोंपड़ी में? हाँ जी। कोई और भी होता था वहाँ? हाँ, उनके अपने रिश्तेदार थे वहाँ। आदमी होते थे, औरतें होती थी? औरतें भी, आदमी, बच्चे भी। औरतें भी? अच्छा, फैमिली पूरी, खानदान? गांव था बना हुआ, झोपड़ियाँ। तो बाकी जो और लोग थे, औरतें थी या आदमी थे, वो नहीं कहते थे कि भाग जाओ या कोई मदद नहीं करते थे? नहीं, वो उनके सब अपने ही थे। उनके अपने थे? हाँ जी। तो तुम्हें क्यों लेकर गया वो खाना बनाने के लिए, उसकी बेटियाँ नहीं थी ना। बेटी बना के लेकर बीवी गया भी था? नहीं, बस खाना ही बनवाता था और कुछ नहीं कहता था। पक्की बात है? हाँ जी। फिर सोच लो। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, खाना बनवाने के लिए लेकर गया? हाँ जी। फिर खाना शाना बनाती रही हो? हाँ जी। फिर राब्ता कैसे किया अम्मी से? वो एक दिन अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के चला गया था बाहर, तो एक लड़के को मेरे पास छोड़ गया। मैंने उसे बहाने से बाहर पानी लेने भेज दिया। मैंने मम्मा को कॉल कर दी। मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मतलब यहाँ बेचा गया। फिर मेरी मम्मा इधर आई, नंबर लेकर इनको तो बताया। अम्मी ने पूछा ही होगा कहाँ रह रही हो, तो आपको तो पता ही नहीं था या पता था? पता था सिंध में। मैंने बस ये कहा कि सिंध में, ये नहीं पता कौन सा शहर है, कौन सा गाँव है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि सिंध है यहाँ, बस। तो अम्मी का नंबर याद था? हाँ, मियाँ का भी नंबर याद था। उसको कॉल की थी इसने, फिर डबल करके मम्मा से बात करवाई, 5-10 मिनट बात की। नहीं, मियाँ को नहीं, नाम है ना आपके शौहर का? हाँ जी। मियाँ को जब फोन किया है तो उसने क्या कहा? अपनी अम्मी को बोलो? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारी मम्मा से बात करवाता हूँ। तो फिर उसने मम्मा से बात करवाई। फिर इन लोगों इधर आए, थाने पे नंबर दिया। नहीं, फिर पुलिस गई, पुलिस ने बाजियाब करवाया आपको? हाँ जी। कैसे, वो बताओ ना, कितने लोग आए थे? क्या जब पुलिस आई आपको वहाँ? वो सिंध की पुलिस, इधर से इन लोगों ने भेजा था, उनको तस्वीर दी, नंबर दिया, वो फिर उधर आए। वो पहले 4 गांव में गए, 4 गांव में पता किया, फैज़ नाम का कोई भी नहीं था। फिर वो एक और गांव था जहाँ मैं रहती थी, वहाँ 4 आदमी गए थे। तो उनसे पूछा कि फैज़ नाम का कोई है? मतलब वो अपनी वर्दी में नहीं गए, कपड़ों में गए थे। तो उन लोगों ने कहा हाँ, फैज़ का नाम क्या है। फिर उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की। कहता मैंने 4.5 लाख में ख़रीदा है। फिर कहता अब थाने जाके बताऊँगी। फिर उन लोगों मुझे ले गए वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे साथ? हाँ जी। ठीक है। वो ले गए, फिर थाने मुझे सारी बात पूछी। उसने कहा सच बता दो, तुम्हारे घर से जो पंजाब पुलिस है उसने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। फिर मैंने उनको सच बताया। फिर वो जो बुरा था उनको उन लोगों ने पकड़ लिया और पंजाब पुलिस को फ़ोन करके वो मुझे यहाँ से ले आए। ठीक है। फिर आप यहाँ आई? हाँ जी। औकाड़ा आई, जाहिर है डीपीओ साहब ने एक्शन लिया, एसपी साहिबा ने एक्शन लिया। हाँ जी। तो फिर आप यहाँ आई? हाँ जी। यहाँ जब आई तो अम्मी को देखा? अम्मी पहले से मौजूद थी? हाँ जी, मम्मा मैं आई थी, मैं रात 4 बजे आ गए थे हम। फिर सुबह सुबह मम्मा आई थी फिर मिलने के लिए। फिर अम्मी को जब देखा तो फिर क्या हुआ? मम्मा को देखा, घर वालों को देखा, खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ जी। शौहर पीछे नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया था। क्यों? वो कह रहा था कि मेरे पे पर्चा है, तो डरता था वो बहुत। वो भाइयों ने कहा था ना कि तुम पे पर्चा करवा देंगे अगर हमारी बहन ना मिली, तो इसीलिए वो डर गया था। लेकिन आप तो उसकी एक तो मोहब्बत भी हो, हाँ जी, शादी भी है और भी हो, पीछे नहीं आया? वो डरता हुआ नहीं आया, डर गया।
हाँ मतलब जी। आपके ख्याल में खैर है? जी खैर है? हाँ जी। नहीं, ये बात ठीक है, नॉर्मल है कि अगर शौहर नहीं आया पीछे तो चलो खैर है? खैर है? नहीं खैर कैसी है, आना उनको नहीं चाहिए पता, था। आना चाहिए। को नाराजगी का इजहार है कि कोई नहीं है? अभी तो इधर आया हुआ है, किधर है? वो घर में है। घर पे है? हाँ जी। मिलने आया आपको? हाँ लेने आया है। अच्छा, हाँ जी। लेने के लिए आया है। हाँ जी। तो उस टाइम किसने लेने आना था? उस टाइम नहीं आया था, अभी आ गया। क्यों नहीं आया उस टाइम? सोचा नहीं आपने? सोचा मैंने, उसको मैं झगड़ा भी किया कि तुम उस टाइम क्यों नहीं आए। क्या कहता है? कहता है मेरे पे पर्चा हुआ था, मैं डर गया था कि मुझे पकड़वा देंगे इस तरह। मैंने कहा अगर ऐसी बीवी पकड़ी हुई है तो खैर है। हाँ मैंने कहा मैं पकड़ जाऊँ तो वो खैर इतनी दूर से मुझे पुलिस ले आए, तुम क्यों नहीं ले आए? कहता मैं अभी भी अच्छा लगता है शौहर? अभी तो गुस्सा आता है ना। मेरी मम्मा देखो अकेली 2 महीने आती थी पैदल गांव से, या खाना भी नहीं खाती थी, रोती थी। तो मुझे अब मम्मा चाहिए या मियाँ चाहिए? कुछ आप बताओ ना। मुझे तो मम्मा चाहिए ना। नहीं, मम्मा तो है ही है, नहीं। मम्मा का तो रिश्ता ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है हाँ, कि तो वो माँ चाह ही के भी नहीं चाहिए ना, टूटता। बस माँ के लेकिन पास। शौहर से मुंह बोला रिश्ता होता है। मुंह बोला शोर तो मैं मिलता। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं हरगिज़ भी को मियाँ बीवी में इस तरह की बात नहीं कर रही कि आप लोगों की नाइतफाकी हो, लेकिन मैं सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो कि शौहर को पीछे आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था उनको, आना चाहिए था, तो अब वो लेकिन नहीं आया। तो अब ये बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? अब बुरी लग रही है, वो नहीं आया। झगड़ा किया था इस बात पे? हाँ जी किया था। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता था, मैं डर गया था। तो अगर फर्ज के तौर पे ये ओकाड़ा पुलिस ना साथ देती, अम्मी बेचारी जगह जगह मन्नतें मांगती, दरबारों पे जाती है, सदके देती है, वास्ते देती है जी। और पुलिस के पास धक्के खा रही है, जाहिर है बूढ़ी औरत है, आज भी रो रही है, पता नहीं माँ है, माँ के दिल पे क्या बीतती है। तो माँ की आंख से आंसू निकलता है, करोड़ों रुपए का ये आंसू है। हाँ जी। तो फिर ज्यादा मोहब्बत अम्मी को हुई या उस पसंद वाले शौहर को हुई? मम्मा से। अम्मा से हुई। हाँ जी। आज भी रो रही है। हाँ जी। बेटी हासिल कर ली है इस बुढ़ापे में, जी। रो रही है। औरत हो के अकेली ने उसने सारा कुछ किया, तो मियाँ पीछे अब नहीं लेने आया। आ गया है शौहर? तो हाँ अब लेने आया, मैंने अभी नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। कहा है उसको? मैंने कहा है। फिर कहता अभी जो कुछ होना था वो तो हो गया। मैंने कहा मेरी मम्मा अकेली ने सब कुछ किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो अकेली बूढ़ी हो के औरत हो के वो थाने पे जाती थी, पैदल आती थी, 4-4 दिन घर नहीं जाती थी। तो तुम आ गए लेने, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस। कुछ कहना चाहती हूँ उन तमाम लड़कियों को जो ये समझती हैं कि शायद हमारी पसंद का लड़का जिससे हम शादी करेंगे तो वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, वो तारे भी तोड़ लेगा, वो सारी रात आसमान पे कुछ तारे भी गिनता नहीं है। होता ऐसा। ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। टीन एज है ना, पहले होता है पहले ऐसा? बात होता, पहले प्यार होता, जब शादी हो जाती फिर कुछ नहीं होता।